हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अभी आने वाले टाइम में मार्केट और ज़्यादा चॉपी होने वाला है, बिकॉज अब हम लोग के पास एक बड़ा रेंज मिल चुका है। एक तो हायर लेवल पे ऑलमोस्ट आज जो हमने डे हाई ऑल टाइम हाई के आसपास ओपनिंग हुआ, तो देखिए निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स में हमारे इतना बड़ा गैप अप बहुत कम होता है। ये वंस इन अ वाइल वाला थिंग है, ठीक है। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन सिंपल होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग सेल नहीं करेंगे। अगर ये डे लो जो आज का कैंडल है इसका डे लो ब्रेक भी होता है तो भी हमें सेल नहीं करना चाहिए। इसके मैं आपको दो रीज़न बताऊंगा। पहले हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। टेक्निकल फैक्टर में अगर हम देखेंगे तो एक सपोर्ट है यहाँ पे नीचे की तरफ, और दूसरा इतने टाइम से जो हमारा मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में चल रहा था या फिर नेगेटिव चल रहा था, उसका एक मेजर रीज़न था यूएस इंडिया का टैरिफ के ऊपर डील, एंड जिसके लिए कल एक पॉजिटिव न्यूज़ आया एंड हमें इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला, ठीक है। आज मार्केट गैप अप खुला एंड डायरेक्टली सेलिंग आई। कल हमारे वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में कहीं गैप अप खुलता है ये जोन पे भी, ठीक है, 25,500 के आसपास भी, तो भी हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, राइट। एग्जैक्ट सेम चीज़ हमें देखने को मिली यहाँ पे। मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हुआ, पहले 15 मिनट 20 मिनट में इतनी बड़ी सेलिंग आ गई, एंड उसके बाद देखो मार्केट पूरा साइडवेज है। तो अभी हमारा सिंपल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अगर ये लो ब्रेक भी होता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जब तक हम लोग वापस से 24,600 के आसपास आते नहीं, अभी मैं सेलिंग के लिए नहीं प्रीफर करूँगा। हो सकता है कि कल मार्केट फ्लैट खुले या फिर हल्का गैप अप भी खुले, तो भी ये अगर सेलिंग में आया भी तो यहाँ कहीं जाके ट्रैप करके वापस रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि अभी सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव हो चुका है थोड़ा सा शॉर्ट रन के लिए। तो हम लोग ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। सबसे फेवरेबल ट्रेड हमारे लिए ये हो सकता है कि ये जो 25,800 का लेवल है, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग 26,000 के आसपास के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन बना तो हम लोग आगे के लिए टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी यहाँ पे कम कर दीजिए, बिकॉज ये रेंज में कहीं मार्केट फंसा तो फिर ये स्ट्रैंगल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी अगले वीक के एक्सपायरी तक, एंड हमें अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे डीके होता हुआ भी दिख जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी में सिंपल प्लान रखना है कि बाइंग के लिए हम जाएंगे, सेलिंग के लिए अभी हम नहीं देखने वाले। जब तक हम लोग वापस से 25,000 के नीचे ना आ जाए तब तक हम लोग अब थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम ही प्लान करेंगे। एंड आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो एक क्विक स्पाइक आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर मार्केट 25,500 के ऊपर जाता है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि सिंपल सा डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाता है, एंड वो डाइवर्जेंस आज कहीं ना कहीं टेक्निकल फैक्टर पे आपको दिख रहा रहेगा, ओके। निफ्टी के लिए बहुत सिंपल प्लान ऑफ एक्शन है। बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको कल बताया था बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, एंड डाइवर्जेंस भी इसमें बना है, यानी 40 आरएसआई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड बैंक निफ्टी में आई थिंक सो आज ऑल टाइम हाई लग गया। हाँ, आज अब देखने को मिल रहा है आपको ऑल टाइम हाई 61,000 का लग गया, ओके। सो अभी हमारा बैंक निफ्टी में कैसा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, एक सिंपल सा अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फॉलो करते तो ये अभी क्लोज हुआ है ये रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक। तो कोई इशू नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन नहीं है। अभी हम लोग को सिंपल सा देखना है, दो कैंडल जो ये एक जोन दिख रहा है मुझे, इसके लिए हम यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर कल मार्केट कहीं भी सेलिंग के लिए भी आता है और यहाँ कहीं हम लोग को 15 मिनट या 30 मिनट पे पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलता है, हम लोग फिर बाइंग के लिए प्लान करेंगे 60,000 के टारगेट के साथ। एंड अगर इसके ऊपर आता है तो हम लोग वापस से ऑल टाइम हाई के लिए प्लान कर सकते हैं, बट ये नॉट इन इंट्राडे, बिकॉज अभी मार्केट ने पिछले 3 दिन में बहुत मूव दिखा दी। यहाँ पे हम लोग को एक 700 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, बजट के दिन 700 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। यहाँ पे चॉपी नेचर में ऊपर गया ज़रूर, बट ये भी एक रैली देखने को मिली, एंड फिर ये इतना बड़ा गैप अप देखने को मिल गया। तो 3-4 दिनों में मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, शॉपिंग मार्केट के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। कहीं भी अगर आप ये रेंज के बीच में ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। इसके लो के ब्रेकडाउन होते ही अगर ट्रेड करोगे तो पॉसिबिलिटी ये कि एक विक लगाए नीचे फिर रिवर्स कर जाए। तो यहाँ पे सेल साइड थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर मार्केट को गिरना रहेगा तो एक दिन इसको गिरने दीजिए, उसके बाद हम लोग कहीं प्राइस एक्शन फॉलो करके ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। तो सेलिंग के साइड अभी तो जाना ही नहीं चाहिए, हम लोग को बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सिंपल रखेंगे आज के वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो लेंदी नहीं होगा, बिकॉज मार्केट में इतना कुछ डीप एनालाइज करने के लिए है नहीं, ठीक है। एक आपको मैं पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो अगर ब्रेकआउट भी आता है तो हम लोग क्वांटिटी कम रखेंगे, बिकॉज ये शार्प सेलिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट कहीं अगर हर 200-300 पॉइंट पे रिजेक्शन ले सकता है, वॉलेटिलिटी में हो सकता है कि पहले नीचे आएगा फिर वापस से ऊपर जाएगा, तो आपका वहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है। जैसे निफ्टी में आज हम लोग का एक स्टॉप लॉस हुआ, लास्ट 3 ट्रेड जो हमने पोस्ट किया था वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसका मैं आपको
ट्रेड बताता हूँ। आज का जो निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हुआ वो था ये कैंडल पे, राइट। ये जो आपको कैंडल देखने को मिल रही है रेड वाली, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ये एक सेकेंड में ये आपको ड्राइंग हटा देता तो और क्लियरली दिखेगा, ठीक है। लेट मी जूम इन, तो थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर तरीके से अब बता पाऊँ। हाँ, सो अभी देखिए जो हमारा ट्रेड था वो कहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट किया, ये जब ब्रेकआउट आया इस जोन पे, ठीक है, ये जोन पे हमारा ब्रेकआउट आया तो मेरा टारगेट था 25,800 के आसपास, जो कि प्राइस एक्शन जो उस टाइम पे जैसे दिख रहा था कि मार्केट सेलिंग के लिए नहीं जा रहा, तो इजी टारगेट लग रहा था। बट इट्स ओके, मार्केट है, आज वापस से हमारा पहले इधर स्टॉप लॉस हंट हुआ एंड उसके बाद ये टारगेट हम लोग को देखने को मिल गया। चॉपी नेचर में मार्केट मूव करेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप प्रीमियम में एंट्री लोगे 180 पे एंड वो कुछ टाइम तक आपको 190 एंड 2-3 बार आपके कॉस्ट पे आता हुआ भी दिखेगा, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ऐसे मार्केट में प्रॉफिट निकालने के लिए। तो क्वांटिटी कम रखना है। अगर आपका दिन में एक स्टॉप लॉस जा रहा है तो आप उससे ज़्यादा प्लान मत करो। हम लोग सेम मेरा जो स्ट्रेटजी रहता है, अगर हम लोग का एक स्टॉप लॉस दिन में चला गया, ठीक है, तो प्लान दूसरा ट्रेड का प्लानिंग हम करते ही नहीं है। अगर उसके बाद सेकेंड हाफ में कुछ हमें थोड़ा सा सेटअप दिख रहा है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो ही हम प्लान करते हैं, वरना मार्केट को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि आज आप देखोगे यहाँ पे एक टारगेट भी हिट हुआ लेकिन उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया मार्केट, राइट। तो ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करना, इसमें आपका कैपिटल वाइप हो सकता है एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन इज़ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करिए। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपने मार्केट पे डेली अपडेट डालते रहते हैं, लाइव मार्केट अपडेट डालते रहते हैं कि कहाँ सपोर्ट पे बाउंस हो सकता है, कहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।